नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी झा में। इस वीडियो में हम क्लास 9 क्लास 10th में जो मिशन बुनियाद चल रहा है उसके चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आपको आज का क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया है, यानी आज का क्वेश्चन दिया गया है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है। समीकरण दिए हुए हैं, दो समीकरण दिए हुए हैं। एक ये समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 6 इजकल टू 0 का आलेख खींचिए और इस आलेख का उपयोग करके x और y का मान ज्ञात कीजिए और दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 6 इजकल टू 0 यूजिंग दिस। तो पहले आपके पास दो इक्वेशन है, एक है x माइनस वाई इजकल टू x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0। तो आप चाहें तो x को यहीं पे रहने दे, तो ये हो जाएगा y माइनस था, उस साइड चेंज होगा तो माइनस प्लस में बदल जाता है, प्लस माइनस में बदल जाता है, ये हो गया। तो आप इसमें कम से कम इसकी दो वैल्यू आप रखेंगे। देखिए x और y, तो इसकी वैल्यू रखें, y इजकल टू 0 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, y इजकल टू 0, देन x इजकल टू हो जाएगा 0 माइनस 1 यानी माइनस 1। इसी प्रकार y इजकल टू 1 रखते हैं, y इजकल टू 1 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इजकल टू 0, तो यानी 0 हो जाएगा। तो दो वैल्यू इसके हो गए। इसी प्रकार अब अगला है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 6 इजकल टू 0। तो पहले आपको किसी एक को दूसरे एक साइड रखना है, 3x को यहाँ रख के दूसरे को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, ये इसका साइड चेंज होगा। करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2y और प्लस 6 इजकल प्लस 6। तो अब इस या x बराबर हो जाएगा -2। जरूरी नहीं है सब में हम x ही रखें, y भी रख सकते हैं। तो 2y और प्लस 6/3। तो इस तरह से आप y की वैल्यू बारी बारी से रखें, x की वैल्यू अपने आप निकलता जाएगा। तो आप चलिए रखते हैं y इजकल टू पहले 0 रख करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा तो 6/3 यानी पूरी तरह से कट रहा है। तो ये लिख लेते हैं, पुट x इजकल टू y इजकल टू 0। हम ट्रायल एंड एरर मेथड से बारी बारी से देखेंगे किसमें पूरी तरह से कटने वाला ना हो, डेसिमल का प्रयोग ना करें, x और y या फ्रैक्शन का प्रयोग ना करें। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए y बराबर 0 होगा तो ये तो -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही होगा, प्लस 6/3 यानी इस तरह से हमारा जो होगा 6/3। तो ये कट करके 2 बना, तो इस तरह से ये हो गया 0 और ये हो गया 2। अब देखिए ये 3 है नीचे में, तो 3 का गैप रखिए, तो 0 से 3 ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा y बराबर में 3, देन पुट y बराबर में 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और प्लस 6/3, तो ये -6 हो जाएगा, -6 और प्लस 6/3, तो ये कट करके तो 0 हो गया, तो 0/3 यानी 0। तो इस तरह से हमारे पास ये इसके वैल्यू 3 था,
और ये 0 हो जाता है। तो दो इक्वेशन हमारे दो वैल्यू इसके आ गए। तो आइए इसके आधार पर हम अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसमें मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस या बीच से मान लेते हैं इसको। इस तरह से हमने एक्सिस मान लिया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखिए ज़्यादा का अंतर नहीं है, मतलब 0 2 और यहाँ पे हमारे पास 1 और -1 है। तो हम यहाँ पे बारी बारी से 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 लिख सकते हैं, 3 4 5 और 6। इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3 और -4। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह माइनस भी, -1 -2, यहाँ पे -2 -3, हम चलते जाएंगे। अब हमारे पास देखिए दिया हुआ है, इस इक्वेशन की तरफ चलते हैं। x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1 ये हुआ इधर की तरफ, और y की वैल्यू 0, तो यहीं पे होगा y की वैल्यू 0, यानी ये पॉइंट हो गया। और दूसरा x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, यानी ये। अब इसको मिलाते हुए हम ग्राफ खींचेंगे। इस तरह से हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमारा ग्राफ ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, जो इक्वेशन था हमारे पास x - y + 1 = 0। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास जो है x = 0 और y = x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो यही हो गया। और फिर x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, सॉरी y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 0, तो ये हो गया। इसको मिलाते हुए हम ग्राफ खींचेंगे। इसको अलग कलर से ले लेते हैं, अलग जिससे तो इस तरह से हम ग्राफ पे ये इस तरह से हम यदि बनाते हैं तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। तो देखेंगे ये पूरी तरह से हमारे पास इसमें नहीं आ रहा है, हमारा पूरी तरह से इस पे नहीं कट रहा है। यदि हम इसको सही से बनाते तो ये यहाँ पे जाके कटता। तो यानी ये जो सॉल्यूशन है ये इस दोनों के लिए लागू होता है। यानी यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये दोनों के लिए लागू होता। तो आप लिख सकते हैं जो कि इस आलेख को उपयोग करके x और y का मान जो होगा x बराबर में 1 और y बराबर में 2, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये दोनों जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है। धन्यवाद।